एनपी एडुकेटर में आपका स्वागत है। आज हम मॉड्यूल 5 के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। इसके माध्यम से आपको मॉड्यूल पूरा करने में सहयोग मिलेगा और सर्टिफिकेट प्राप्त करने में यह जो प्रश्न उत्तर है आपको सहयोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ऐसे गतिविधियों का में संलग्न होने की प्रवृत्ति जिसके हानिकारक या खतरनाक होने की संभावना होती है कहलाती है जोखिम लेने का व्यवहार। ये इसका सही उत्तर होगा। मेरे में ये पहला नंबर पे है, जोखिम लेने का व्यवहार। हो सकता है आपके में ये सीक्वेंस बदल जाए, तीसरा चौथा हो सकता है, तो इसका सही उत्तर यही रहेगा, जोखिम लेने का व्यवहार। यहाँ पे एरो दिया है, एरो को जैसे टच करेंगे तो वो आगे कंटिन्यू बढ़ते जाता है। तो देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न में देखेंगे, लक्ष्य निर्धारण मार्गदर्शन की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण चरण है। निम्नलिखित में से कौन सा हस्तक्षेप की योजना बनाते समय यह लक्ष्य निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पर उत्तर होगा, सही उत्तर, लक्ष्य यथार्थवादी होना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, शरीर छवि एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसके किशोरों को सामना करना पड़ता है। इस तरह आपका प्रश्न आएगा, देखेंगे। तो इसका उत्तर होगा कम आत्मविश्वास और घटिया आत्मसम्मान। अगला प्रश्न देखेंगे, वह क्या है जो विद्यार्थियों को भावनात्मक और सामाजिक समायोजन की समस्याओं को निपटने में मदद करने के लिए आवश्यक होता है जिसका विद्यार्थियों को सामना करना पड़ता है? तो इसका सही उत्तर होगा व्यक्तिगत सामाजिक मार्गदर्शन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन किशोरों की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है? तो इसका होगा व्यक्तिगत पहचान को आकार देना और संबंधों को विकसित करना। कक्षाओं में मार्गदर्शन और परामर्श उपक्रम के प्रभावी संचालन के लिए कौन सा आवश्यक है? तो यहाँ पर देखेंगे, एक भरोसेमंद और देखभाल रखने वाले शिक्षक शिक्षार्थी संबंध स्थापित करना। अगला प्रश्न, किशोरों में सहपाठी प्रभाव के बारे में क्या सच है? तो इसका उत्तर होगा, यह सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। मार्गदर्शन प्रवृत्ति कमियों के रूप में शिक्षकों की भूमिका को सुविधाजनक बनाने के लिए क्या विकसित करने की आवश्यकता होगी? तो सही उत्तर होगा स्वयं के प्रति जागरूकता। अगला प्रश्न देखेंगे, परामर्श सेवार्थी को सशक्त बनाने की प्रक्रिया है। तो यहाँ होगा व्यक्तिगत सामाजिक या मनोवैज्ञानिक समस्या को हल करने के लिए। अगला प्रश्न, इसमें से कौन सी विशेषता किशोर शिक्षार्थियों के लिए विशिष्ट नहीं है? तो यहाँ पर उत्तर होगा स्वास्थ्य के मुद्दे। अगला प्रश्न देंगे, निम्न में से लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत क्या सुझाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सामाजिक मापदंड और नियम किशोरों के नैतिक निर्णय को नियंत्रित करते हैं। इसका सही उत्तर विद्यालय। अगला है, विद्यालय खाली स्थान विद्यालय में मार्गदर्शन और परामर्श उपक्रम का एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो यह होगा विद्यार्थियों की मानसिक भलाई। अगला प्रश्न, मार्गदर्शन के 4 प्रमुख चरण होते हैं, लक्ष्य निर्धारण, हस्तक्षेप और। तो उत्तर हो जाए चिंताओं को विस्तार से तलाशना। इसका सही उत्तर होगा ध्यान देना। विद्यालयों में मार्गदर्शन का एक महत्वपूर्ण चरण है। यह एक महत्वपूर्ण कौशल है जहां शिक्षक मौखिक और गैर मौखिक संकेतों को सुनते हैं। यह होगा इसका उत्तर। सकारात्मक संबंध एक महत्वपूर्ण गुण है जिसे शिक्षक को खाली स्थान अवश्य प्रदर्शित करना चाहिए। इसका सही उत्तर होगा विद्यार्थियों के साथ सही मायने में संबंध बनाने के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, शैक्षिक मार्गदर्शन प्रक्रिया है विद्यार्थियों को सर्वोच्च शैक्षिक विकास तक पहुंचाने में सहायता करने की। फिर अगला प्रश्न, मार्गदर्शन प्रवृत्ति शिक्षक वह होता है जो किसी, दिखेंगे चौथा ऑप्शन दे रहा है इसमें, किसी व्यक्ति के विश्वासों, भावनाओं और विचारों में परिवर्तन करने को सुगम बनाने योग्य होता है। अगला प्रश्न, एक लड़की जो अपनी पढ़ाई में कठिनाई का सामना कर रहा है जैसे कि वह खराब समय प्रबंधन, इस तरह आपका प्रश्न होगा। तो इसका उत्तर होगा उसे कैरियर मार्गदर्शन के लिए। ठीक, उत्तर देखेंगे कैरियर मार्गदर्शन। अगला प्रश्न है, ईजान 11वीं कक्षा की विद्यार्थी हैं जिसका उसकी माँ ने हाल ही में उसे व्यवहार में कुछ बदलाव देखे। इस तरह जो प्रश्न होगा और प्रश्न आप पढ़ सकते हैं आगे। इसका उत्तर होगा शरीर छवि। ठीक है। अगला देखेंगे, आत्म जागरूकता मार्गदर्शन प्रवृत्ति व्यक्ति का एक गुण है, यह आपकी मदद करता है।
तो इसका सही उत्तर होगा अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानना। तो इस तरह से मेरा 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हूँ। देखेंगे यहाँ पर मेरा 20 टोटल क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आंसर 20 और स्किप नहीं किया हूँ मैं किसी भी को, 20 में 20 अटेम्प्ट किया हूँ। अब सबमिट करके देखते हैं कितना आंसर सही होता है। देखेंगे यहाँ पर मेरा 20 में 20 सही उत्तर हुआ। तो इसमें 20 में 20 सही उत्तर हुआ, इसलिए मैं इसको शेयर कर रहा हूँ आपके बीच, ताकि आपको आपका मॉड्यूल पूरा करने में सहयोग प्रदान करेंगे यह वीडियो और आपको सर्टिफिकेट प्राप्त हो। ऐसे हम शुभकामनाएं आपके लिए करते हैं। जय हिंद, जय भारत।